ले ले करके प्रणाम करने लगे, जय जयकार करने लगे। मैं आपसे वहां मिला था, मैं आपसे वहां मिला था। अपना कुल गोत्र का परिचय दे करके परशुराम जी का जय जय करने लगे। विश्वामित्र मिले, जनक जी मिले, दोनों भाई आकर के परशुराम जी को प्रणाम किया। पूछ पड़े, हे जनक बताओ क्षत्रियों को क्यों इकट्ठा किया है, किस कारण से इकट्ठा किया है? मेरे बिना पूछे इतने वीर इकट्ठा क्यों हो गए? अब जनक सकचा गए, क्या बोले, बोलना ही नहीं चाह रहे थे। उसी समय परशुराम जी का नजर पड़ा धनुष पर, धनुष टूटा हुआ था और नीचे धनुष देख करके परशुराम जी को नहीं रहा गया। सिया जी की मां पछता रही है कि अब क्या होगा, ये परशुराम से कौन सामना करेगा। धनुष को देख करके बोल पड़े, हे जनक, हे जड़ जनक, धनुष किसने तोड़ा? कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अब राजा लोग प्रसन्न हो गए। राजा कहने लगे, हम जानते थे परशुराम जी आएंगे, इसलिए हम लोग धनुष नहीं तोड़े। अब जाओ सामना करो परशुराम का। परशुराम जी ने कहा, हे जड़ जनक, जो भी धनुष तोड़ा है उसको सभा से अलग कर दो। अब राजा लोग खुश हो गए, राम को मारेंगे परशुराम, इसलिए मैं धनुष के पास नहीं जाता था। लेकिन अगर जो धनुष तोड़ा है उसको अलग नहीं किया तो अगली बात परशुराम जी ने कहा, न तो मारे जई हैं सब राजा, न तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब देखिए सब परेशान हो गए, लेकिन हमारे राम भैया से नहीं रह गया। सामने आ गए और हाथ जोड़ के बोले, हे गुरुजी, जो भी धनुष तोड़ा है कोई आपका दास ही होगा, आपका ही कोई होगा, आपका चेला ही होगा, इसमें बुरा मत मानिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही को एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय कीन मोही, सोनी रिसाई बो ले मोन कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए सेवक जो करे सेवकाई। ये सेवा का काम नहीं है राम, ये तो दुश्मनी का काम है। जो धनुष तोड़ा है उसको सामने करो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे गुरु जी, कभी कभी हमको भी अवसर दीजिए, ये बाबा बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं और राम भैया सीधा आदमी है, वो तो बोल नहीं पाते। गुरु जी ने कहा, हाँ जाओ। आदेश मिल गया और लक्ष्मण जी ने जा करके ऐसा टक्कर दिया, ऐसा बोला कि आज तक परशुराम के सामने ऐसा कोई बोलने का हिम्मत नहीं करता। पहला बार ऐसा किए, ए बाबा, बचपन में हमने ऐसे हजारों धनुष तोड़ दिया, ऐसा तो कभी खिसियाए नहीं, इस धनुष पर क्यों खिसिया रहे हैं? कहिए तो जोड़ने वाले को बुला के जोड़वा दूं, अगर आपका काम का हो तो। पुराना था, राम भैया ने छुआ, टूट गया। बहुधनु ही तो रील रिकाई, कबहू नय सरिस किन्ह गुसाई, बहुधनु ही तो रील रिकाई, तो
काई कबहु न श्री गोसाई। है बालक, इसको धनु ही बोलता है। धरती का सबसे बड़ा धनुष था और हमको नहीं जानता है। फरसा लहराते हुए बोले, मैं बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी नाम से प्रसिद्ध हूं। हमको गुस्सा बहुत आता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे बाबा, किसको धमका रहे हैं आप? सुमित्रा के लाडला का दूध का ताकत देखना है ना, तो ये चंदन मिटा दीजिए, भगवा वस्त्र उतार दीजिए और बाबा कहलाना छोड़ दीजिए, फिर आइए मैदान में। क्योंकि हम लोग साधु बाबा लोगों पर हाथ नहीं उठाते हैं, क्षत्रिय हैं। नहीं तो ऐसी भाषा आप नहीं बोल पाते बाबा। यहाँ कुम्हार का बतिया नहीं है कि देखने से लजा जाएंगे। आइए मैदान में। राम से बोले, हे राम, ये तुम्हारा जो भाई है बहुत बोलता है। राम जी ने कहा, रे दूध मुख है, छोड़ दीजिए। बोल दिया, हाँ दूध मुख नहीं 20 मुख है। ऐसा बोलता है कोई? इतना भयंकर बोलता है। बहुत लंबी चर्चा चली। राम ने कहा, अपराधी मैं हूं, क्या सजा देना है? मैंने धनुष तोड़ा है। बोलते बोलते राम जी का थोड़ा सा पीतांबर हटा, भृगु जी का चिन्ह सीना पर दिखाई पड़ा। अरे राम का अवतार हो चुका, पूर्ण भगवान आ गए हैं। एक धनुष था परशुराम जी के पास, देना चाहे अपने आप राम जी के पास चला गया। विश्वास हो गया भगवान का अवतार हो चुका है। 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी फिर पुनः तपस्या करने चले गए। इधर विश्वामित्र ने कहा, वैसे तो धनुष के अधीन यज्ञ था वो पूरा हो ही गया, विवाह भी हो गया, लेकिन वैदिक लौकिक रीति भी होना चाहिए। इसलिए हे जनक जी, आप पत्रिका भेजिए अयोध्या और महाराज दशरथ बारात साज के आएंगे, तब धूमधाम से दुल्हा दुल्हन का विवाह संपन्न होगा। आज पाती लेकर के महाराज जनक के दूत लड़की पक्ष वाले अयोध्या पहुंचे और जाकर के दशरथ जी को पाती दिया। पाती देख करके गदगद हो गए सब लोग। और भरत जी, शत्रुघ्न जी नाचने लगे। माताओं को बड़ा आनंद हुआ कि मेरा बेटा इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किए, राक्षसों को मारा, धनुष तोड़ा और बारात की तैयारी हो गई। दूतों ने जाकर के कहा, अरे हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन आईनी भूप दुअरिया। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूप नगरिया। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन आईनी भूप दुअरिया। हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूप नगरिया। मनवा रीझ गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से। महिमा रीत गए अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आए बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना।
राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से। उनकर शादी हुई है कौशल कुमार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। दूतों ने पूरी सूचना दिया और उस सूचना को सुन करके सब लोग गदगद हुए। राजा को अंत में समझाए, हे महाराज, ये पाती लिखना पढ़ना छोड़िए, जल्दी से आप तैयारी करिए और बारात लेकर के अयोध्या के से जनकपुर चलने का प्रयास करिए। बोल पड़ा, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी जोड़ा हाथी घोड़ा। 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 विनती कर जोरी करत बानी सरकार से, विनती कर जोरी करत बानी सरकार से, राजा जनक दरबार से। विनती कर लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। और यह सूचना पा करके महाराज गदगद हुए। बारात की तैयारी हुई। वशिष्ठ बाबा, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब इकट्ठा भय। पालकी सजाया गया और बारात विधि विधान के साथ अयोध्या से चल पड़ी। रास्ते में जनक जी ने दधी चिवड़ा का खाने का व्यवस्था किया है। जितनी नदियां पड़ती थी सब पर पुल बंधवा दिए। इतना स्वागत। और जब बारात चली तब पूछा लोगों ने कि दुल्हा कहाँ है। बोले दुल्हा तो पहले से ससुरारी जाकर बैठे। तब उपाय होना चाहिए। जहां गुरु हो उपाय हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले एक काम करो, भरत शत्रुघ्न को दुल्हा बनाओ। उन्हीं को दुल्हा बना के परिछुआ दिए, बैठुआ दिए, बारात चल पड़ी।
शगुन हुआ। गौ माता को दूध पिलाते हुए किसान ले जा रहा था। वेद ब्राह्मण वेद पाठी पाठ करते जा रहे थे। कुहू कुहू कोयल बोल रहे थे। जितने शगुन थे सब शगुन राम के विवाह के समय दिखाई पड़े। सुंदर तैयारी है और आज अयोध्या से बारात चल पड़ी। महाराज जनक के जितने रिश्तेदार परिवार देवगण समाजगण ऋषिगण भक्तगण बंधुजन सभी उस बारात में शामिल। और आज धीरे धीरे बारात चल पड़ी। भक्त कवि ने कहा अवध नगरिया से हो अवध नगरिया से हार चलली बरियतिया ये सुहावन लागे। एहो सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। जनक सब देवतन मिले चलले बारियातिया हो। सब देवतन सब देवतन सब देवतन मिली चल बारियातिया हो। सब देवतन मिली सब देवतन मिली सब देवतन मिली चल बारियतिया हे सुहावन लागे। हे सुहावन लागे। बाजवा बजेला घनघोर हे सुहावन लागे। बाजवा बजेला घनघोर हे सुहावन लागे। अवधान गरिया से अवधान गरिया से चल बरियतिया हे सुहावन लागे। हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लागे। हरि बोल।
जय। बजवा के सबदिया सुन फूल से मोरी छतिया। बजवा के अबदिया, बजवा के सबदिया, बजवा के सबदिया सुनी फूल से मोरो छतिया। बजवा के सबद सुनी, बजवा के सबद सुनी फूल से मोरी छतिया। हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। रोशनी से भाईल पाया जोर, हे सुहावन लागे। रोशनी से भाई भाई जोर, हे सुहावन लागे। रोशनी से भाई जोर, हे सुहावन लागे। रोशनी से भाई जोर, हे सुहावन लागे। अवदाना गाजिया से, अवदाना गाजिया से चल बरियतिया। हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। कनक नगरिया भइले हे सुहावन लागे। कनक नगरिया भइले हे सुहावन लागे। जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भाव के साथ जय श्री राम। परिछन चलली सब सखिया सहेलिया। परिछन चलली, परिछन चलली, परिछन चलली सब सखिया सहेलिया। परिछन चलली सब, हो हो परिछन चलली सब सखिया सहेलिया। हे सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। पहिर लिहली लहंगा पटोर, हे सुहावन लागे। पहिरे लहंगा पटोर, हे सुहावन लागे। नगरिया भइल चोर, हे सुहावन लागे। नगरिया भइल चोर, हे सुहावन लागे। अवदाना गाजिया से, अवदाना गाजिया से चल बरियतिया।
आज सगुन होते होते बारात जनकपुर पहुंच गई। बोलिए जनकपुर धाम की जय। सीता जी ने रिद्धि सिद्धि प्रकट कर दिया, कोई बारातियों का कोई भी सेवा में कमी न रह जाए। और जनक जी मिले, समधी लोग का मिलन हुआ, पिताजी से भाई लोग मिले, राम लखन मिले। और आज बारात पहुंचने के बाद लगन पत्रिका तैयार हुआ और वहां दिन रखाया गया। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन के महीना में हिम ऋतु दिन के बुधवार राम विवाह का दिन तिथि तय हुआ। और आज यह बारात देख करके शंकर ब्रह्मा बड़े अचरज में है कि इतना सुंदर बारात। इंद्र भी आया, कामदेव भी आया, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती भी भेष बदल के जनक की नारियों में मिल गई और ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेष बदल के शामिल हो गए। खूब सुंदर स्वागत हुआ है। विप्र ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया है। दुल्हा दुल्हन का तैयारी हो रहा है। सीता जी को जो है सजाया जा रहा है और इधर राम लखन चारों भैया घोड़ा पर चढ़ के तैयार हुए हैं। और तुलसी बाबा कहते हैं जगत में ऐसा समधी हमने नहीं देखा। क्यों? उधर 4 अक्षर का मिथिलेश तो इधर 4 अक्षर के अवधेश, उधर 2 अक्षर के राम तो इधर 2 अक्षर की सीता, उधर 4 अक्षर के लक्ष्मण तो उधर 4 अक्षर की उर्मिला, 4 अक्षर के शत्रुघ्न तो 4 अक्षर के सुतकीर्ति, और 3 अक्षर के भरत तो 3 अक्षर की मांडवी, 3 अक्षर की सरजू तो 3 अक्षर की कमला बिमला। ऐसा मिलन, ऐसा गन्ना मन्ना धरती पर मैंने नहीं देखा। ये समधी देखे हम आजू। और बाबा तुलसी कहते हैं आज अयोध्या से बारात लेके महाराज जब पहुंचे तो रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई, सेवा में लगी है। सीता जी का आदेश पा करके सबका स्वागत हो रहा। गोस्वामी जी कहते हैं आज चारों दुल्हा नगर भ्रमण किए, घोड़ा पर सवारी होकर के आए। माताओं ने परीक्षण किया और परीक्षण कर करके दुल्हा लोगों को यज्ञ मंडप में ले जाया गया। इधर दुल्हन को बड़े भाव के साथ सजा करके एक एक विधि किया जा रहा है। और विधि नियम पूर्वक होना चाहिए। विवाह एक पवित्र गठबंधन है। गृहस्थी का रीढ़ का हड्डी है। रीढ़ का हड्डी ठीक रहेगा, पूरा शरीर ठीक रहेगा। उसी तरह विवाह परंपरा के साथ विधि विधान से होना चाहिए। आजकल तो महाराज लड़का के माइये बाबू जा जाता है, ए पंडित जी 1 मिनट में करा दीजिए। पंडियों जी को 5 जगह कराना रहता है, वो भी लब लब करा के निकल गए। कई जगह तो हम देखे हवन में अग्नि नहीं जल रहा, फिर भी लोग फेरा ले रहे हैं जल्दी जल्दी, अब उल्टे घूम रहे हैं। ये भी ज्ञान नहीं कि दाहिना घूमना है कि बायां घूमना है, लड़की आगे रहेगी कि लड़का आगे रहेगा, ये भी ज्ञान नहीं है। 4 फेरा घूमना है कि 7 फेरा घूमना है, ये भी ज्ञान नहीं। विवाह का अर्थ होता है वी मतलब शुभ, वाह मतलब आनंद। जहाँ उत्सव आनंद का माहौल बने उसका नाम है विवाह। जिस विवाह में गदर हो जाए वो विवाह नहीं है, झगड़ा है। हाँ, तो गदर नहीं होना चाहिए, उत्सव मनना चाहिए। तुलसी बाबा बड़े भाव से कहते हैं सिया जी को बड़ा सुंदर से हल्दी लेपन करके सजाया जा रहा है। आइए, हमारे राजा लोग पहले जल्दी से धनुष तोड़े, उसके बाद जयमाल होगा, फिर विवाह का कार्यक्रम तो होना ही है। ए वशिष्ठ बाबा अपना राम लक्ष्मण को संभालिए, जाइए, उठे।
हमारे धनुष तोड़ने में हमारे राजा लोग तैयार हैं, समधी लोग भी तैयार हो जाइए, पगड़ी बांध बांध के अपना अपना जोड़ी खोज के। समधी मिलान में कम से कम 5-5 आदमी चाहिए, धोती वाले, फुल पैंट वाले। हाँ, अखिलेश जी समधी लोग को लाइए। और हमारे साहेबगंज जिला से भी कुछ लोग आए हैं, महादेवगंज से हमारे माखन सर और मनोज जी, राहुल जी, अनुराग जी, और उन सभी से भी निवेदन है आप लोग भी मंच पर आए और इस समधी मिलन कार्यक्रम में और अपना आशीर्वचन देने का कृपा करें। मक्खनलाल सर जी और सभी लोग मंच पर आएंगे। हाँ, धनुष तोड़ने सबसे पहले जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं, आइए राजा साहेब धनुष तोड़ने में भाग लीजिए। आइए बाबा। हजारी बाबा तोड़ेंगे, इधर आइए। वहीं रहिए, वहीं से तोड़िए। आगे बढ़िए, इधर बढ़िए। ताल दीजिए तब। आप ही शुरुआत करिए। उधर आगे आगे जाके आगे।
हाँ, संक्षेप में किसी से धनुष नहीं टूटा, भगवान को आदेश मिला है और भगवान धीरे धीरे धनुष के पास पहुंचे और धनुष भंजन का कार्यक्रम हुआ है। पीछे इधर पीछे करिए, आइए अखिलेश जी, आइए कमेश्वरी जी इधर आइए, समधी लोग आइए इधर। हाँ, कम से कम 5-10 लोग आइए। हाँ, हम पुजारी जी तो आएंगे, पुजारी जी सामने आइए। वशिष्ठ जी से मिलिए, सतानंद जी। हाँ, अभिषेक जी आइए, जजमान लोग आइए भाई, घराती लोग और बाराती लोग सावधान। बाराती कौन कौन है हाथ उठाइए, घराती बेटी वाला। हाँ, ये लोग कुछ में नहीं है, ना घराती है ना बाराती। हाँ? पूरा नाश्ता तैयार है। हाँ,
साहेबगंज से समधी लोग आए हैं। हाँ, अब महुआरा के समधी लोग सावधान हो जाएं, तैयार हो जाएं। ऋषभ जी और सोनी जी, आप दोनों भी आए, समधी मिले। सोनी सर और ऋषभ सर दोनों शिक्षक से निवेदन है कि आप दोनों भी आए। आइए, और 3 को आइए। ऋषभ जी, सोनी जी आइए ना। प्रीतम भी आएंगे और गुलशन भी। चलिए आइए आइए, दोनों 2 जोड़ी पूरी। हमारे प्रीतम जी, गुलशन जी, सोनी जी। हमारे भगैया से एक समधी जी आए हैं, सुशांत जी भगैया वाले, उनसे भी निवेदन है। अनुराग जी हमारे ओर से उप मुखिया महोदय सिकंदर जी, आप भी आए। उप मुखिया जी आप भी आए। उप मुखिया साहब आइए समधी मिलन में। यह सौभाग्य है जो कि हम लोग आज श्री राम कथा में समधी मिलन कर रहे हैं। और प्रमोद पासवान जी आप भी आए। प्रमोद पासवान जी अगर हैं तो आप भी आए। आप भी इस राम कथा ज्ञान यज्ञ में अपना अहम भूमिका दिए हुए हैं। दोनों प्राइवेट शिक्षक हैं और दोनों का समधी मिलन होने जा रहा है। जोरदार ताली बजाएंगे दोनों शिक्षकों के लिए। बोलिए शंकर भगवान की।
जोरदार तालियों से स्वागत करें समधी जी का। जय। अब जयमाला कराइए बाबा जल्दी से। जोरदार ताली बजाइए। बोलिए रे रामचंद्र भगवान की जय। जेहन किशोरी मोरी तेहन किशोर है, जेहन किशोरी मोरी तेहन किशोर है, विधना लगवले जोड़ी लगा के हो रे, विधना लगवले जोड़ी विधना लगवले जोड़ी सावर घोर हे, विधना लगवले जोड़ी सावर घोर हे। हसन किशोरी मोरी हसन
हन किशोर हे विधना लगावल जोड़ी के हन बिजोड़ हे विधना लगावल जोड़ी बेजोड़ है। जिनको जिनको आरती उतारना हो भगवान का बारी बारी से आकर के ठाकुर जी को चुमावन करेंगे, आरती उतारेंगे, गल सेकाई करेंगे। जो जो विधि है जल्दी जल्दी से आकर के माँ बहन करते जाएंगी। अपना भेंट विदाई दुल्हा दुल्हन को देते जाएंगी। जिनको नेछावरी करना हो, दान देना हो, आप देते जाएंगे और चुमावन करते हुए कुर्सी लगाइए आगे बैठा के। के हना बेजोड़ है विधना लगावल जोड़ी बेजोड़ है विधना लगावल जोड़ी बेजोड़ श्यामल बदन घुमड़ल घाटा घन घोर हे श्यामल बदन घुमड़ल घाटा घन घोर हे इमहर किशोरी मोरी पून माया जोर हे इमहन किशोरी मोरी देखिए हमारे माखन सर के द्वारा निछावरी और भेंट दिया जा रहा है। जो साहेबगंज से पधारे हैं सबको जो है निछावरी दे रहे हैं। विधना लगावल जोड़ी केहना बिजोड़ है विधना लगावल जोड़ी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए जिनका भी इच्छा हो आप आकर के 2 मिनट आरती उतारे और भगवान को प्रणाम करते जाएं। चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे ललना ललना धीरे धीरे ललना धीरे धीरे ललना धीरे धीरे ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमवेल चलली अम्मा सुहागिन चुमवेल चलली अम्मा सुहागिन चुमवेल चलली हो चुमवेल चलली अम्मा सुहागिन चुमवेल चलली अम्मा सुहागिन चुमावहु ललना धीरे धीरे चुमावहु ललना धीरे धीरे
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। संक्षेप में स्वस्ति वाचन हुआ, द्वार पूजा हुआ, उसके बाद भांवरी हुआ, परिक्रमा हुआ, दुल्हा दुल्हन के माता पिता का विधि हुआ और आज जनक जी महाराज ने चारों दुल्हन को एक ही मंडप में बुलाया और राम जी का विवाह सिया जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह श्री उर्मिला जी के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, शत्रुघ्न जी का सुतकीर्ति जी के साथ धीरे धीरे विवाह संपन्न हो रहा है। कन्यादान, सिंदूरदान और मंगलाष्टकम स्वस्ति वाचन करते हुए अंत में कोहबर और फिर भोजन प्रसाद का सुंदर व्यवस्था हुआ है। देवताओं ने स्वस्ति वाचन किया। अस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधु गरले च गरलम यशोरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशंकरः पातु माम्। आज महुआरा गांव में आज जनकपुर धाम बना है। आप सभी को श्री सीताराम विवाह उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। और आज कथा यहीं विराम ले रही है। उसके पूर्व कथा के आयोजन में हमारे सहयोग दे रहे सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए आज यह पंचम दिवस की कथा आज विराम की तरफ है। शेष मात्र 4 दिन समय बचा है और सहयोग में बहुत सारे लोग अभी समय दान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये सबकी कथा है, सबके सहयोग से कथा पूरा होनी है, इसलिए अपना अपना समय दान दे करके इसको सफल बनाएं। इस कथा में 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च है, सबको पता है, और अभी बहुत कम ही राशि सहयोग आया है, इसलिए सब सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आज जो अघटित घटना महुआरा गांव में 3 तारीख को जो घट चुका था, उनका जो कार्यक्रम था दाह संस्कार से लेकर के आज श्राद्ध कर्म पूरा हुआ। भगवान उन दोनों आत्माओं को शांति प्रदान करे, ऐसे हम अपने ठाकुर जी से भगवान से निवेदन करते हैं। तो जो भी आज आए हैं सबको 2 मिनट तक शांत रहना है और आंख बंद करके मौन रखना है उन महान आत्माओं को शांति के लिए, उनके परिवार के सहानुभूति के लिए। इसलिए अब आप सब 2 मिनट तक बिल्कुल शांत रहेंगे, अपने अपने आंख बंद करके और अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर उन दोनों आत्माओं को मुक्ति प्रदान करें। राम कथा वो भी सुन रहे हैं, मैं उनको ही माध्यम बना के राम कथा गा रहा हूँ और उनको निश्चित गति मिलेगी, भगवान उनका कल्याण करेंगे। तो सब लोग आंख बंद करके 2 मिनट तक भगवान के लिए
श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मौन रखेंगे उन आत्माओं के लिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हरि ओम। बोलिए रे रामचंद्र भगवान की। की जय। हमारे बीच साहेबगंज से ब्लॉक के श्रीमान माखनलाल यादव जी पधारे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अपना आशीर्वचन 5 मिनट देने का कृपा करें। बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर बोलते हैं। उनका वचन यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग सुन सकते हैं और बहुत अच्छा स्पीकर हैं, समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं। और उनके साथ हमारे श्रीमान अनुराग राहुल जी भी पधारे हैं, उनसे भी हम लोग आशीर्वचन सुनेंगे। बहुत विद्वान लोग हैं, तो आइए उनसे हम लोग आशीर्वचन लेते हैं। फिर अभी कोई घर नहीं जाएगा, अभी राम जी के बारात आई है तो गाड़ी ओरी सुन के जाना है, क्योंकि बहुत लोग बाराती आए हैं। बोलिए रे रामचंद्र भगवान की। हेलो हेलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस महुआरा गांव के इस पावन भूमि पर भगवान की चरित्र दिव्य लीला की आज पंचम दिवस। पूरे मानस में अगर आप थोड़ा सा भी नजर दौड़ाएंगे तो सबसे सुखद और आनंद देने वाले जो पहलू है रामायण के, वो है भगवान का दिव्य विवाह। शुरू से बैठ के हम लोग भी इस कथा का आनंद पीछे पंडाल में ले रहे थे। इस मंच पर विराजमान आचार्य धनंजय वैष्णव जी, और मंच पर आपको कथा श्रवण कराने में हमारे यजमान परिवार, जो मंच पर 9 दिन तक गठजोड़ कर बैठती है यह परिवार। कथा की विधि है। इस कथा में बैठे सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जन, आपने इस भूमि पर हमें बोलने का अवसर दिया। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा। मित्रों, हमारे महादेवगंज गांव में फरवरी के महीना में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, और हम लोग को यही लगता है कि महादेवगंज गांव जैसा कोई सनातनी गांव नहीं है। ये तब होता है जब आप दुनिया में बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जब आज हम लोग आ रहे थे, जैसे भगैया से हम लोग इस रोड के तरफ आए हैं, आपके बगल में भी एक कोई गांव है जहां पर भागवत जी का कथा चल रही है। फिर वहां से 2-2.5-3 किलोमीटर पर आपके यहाँ भगवान श्री राम की कथा आज पंचम दिन चल रही है। यकीनन एक जो आदर्श गांव होना चाहिए, जिसको मॉडल विलेज आज आप कह सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ देखा। हमारे साथ अनुराग जी हैं, मनोज जी हैं, विकास जी हैं, और भगैया से सुशांत जी हैं। हम लोगों ने देखा कि आपके गांव में एक तरफ भगवान की आश्रम बनी हुई है, भगवान
और शिव जी पार्वती की मंदिर पीछे है। बच्चों के लिए आपने खेल का ग्राउंड यहां पर बना रखा है। एक ही मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारा सनातन धर्म जिस तेजी से दुनिया में खत्म होते जा रहा है, इसको जिंदा रखना, इसको अपने कंधे पर लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी है। ऋषि मुनियों, संत सन्यासियों का यह ज्ञान आपके बीच परोसा जा रहा है। भगवान के चरित्र और लीला को सुनने में आपको संदेह नहीं होना चाहिए, प्रश्न आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर आप भ्रम के शिकार हो गए, आपने कथा में अगर कहीं लगा कि महाराज जी या यह कथा जो कह रही है शायद ऐसा दुनिया में नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वह आपका भ्रम हो सकता है। कथा में आप बैठे हैं, कथा आपके अंदर बैठ जाए। महाराज जी बड़े सरल भाषा में, और सबसे बड़ी जो इनकी विशेषता है, बिल्कुल लोकल और स्थानीय भाषा में ये कथा आपके बीच रखते हैं। भगवान नाम संदेह करने का नहीं है, श्रद्धा करने का है, विश्वास करने का है। यह कथा आयोजन में जो भी यहां की आयोजन समिति है, मैं आपको इस मंच से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप इस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए हिम्मत जुटाकर आप आगे आए हैं। बाकी इस कथा को जो लोग सुन रहे हैं, इस कथा को जो रेडियो और ध्वनि के माध्यम से सुन रहे हैं, आवाज जहां तक जा रही है, मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप अपने साफ सुथरा कमाई का कुछ अंश भगवान के लिए भी लगाएं। आज आपके घर में मुझे लगता है कि हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, और मोबाइल एक घर में 3-4 मोबाइल है। अगर मोबाइल का ही हम अगर प्राइस निकाले तो एक घर में 1-1 लाख रुपया का मोबाइल निकल जाएगा, और उस मोबाइल पर महीना में भी आप रिचार्ज करते हैं, पैसा आपकी खर्च हो रही है। लेकिन कितना बढ़िया बात आप उससे ले पा रहे हैं। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले आपके गांव की तरफ जा रहे थे, तो 2-3 बच्चे उस पुल पर बैठकर मोबाइल से गेम खेल रहे थे। अब बताइए, यहां पर भगवान की अमृत लीला और वर्षा हो रही है, और आप उस पुल पर बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो आपका किस्मत खराब है कि इस अमृत को आप नहीं ग्रहण करके जहर ग्रहण कर रहे हैं। मोबाइल में दुनिया का तमाम गंदगी भर दिया गया है। अगर गलती से आपका हाथ किसी दूसरे बटन पर चला गया तो आपके सामने कौन सा दृश्य आ जाएगा, ये कल्पना कर लीजिए। मोबाइल आपके बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है, उससे ज्यादा आपके बच्चों का नेत्र बर्बाद कर रहा है, आंख बर्बाद कर रहा है। ये मोबाइल से आप बच्चों को दूर लाएं। आपके घरों में आप हनुमान जी का चालीसा पाठ जरूर कराएं, रामचरितमानस का पाठ करें, पढ़े आप। बच्चे वही करेंगे जो आप करेंगे। आप किसी घर में चले जाइए, घर में 4 परिवार है और चारों लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। एक आदमी उस कोना में बैठा है, एक आदमी इस कोना में, एक आदमी इस कोना में, एक आदमी इस कोना में, चारों आदमी मोबाइल पर व्यस्त हैं। कहां जा रहे हैं आप? हमें तो यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बहुत यहां पर संख्या जो है माता लोग आई हैं, और आप भारत की माता हैं। आपके गर्भ से इसी भारत भूमि पर ईश्वर अवतरित हुए हैं। आप जितना महान है भारत की नारी, दुनिया में और